सियासी खबर के साथ करेंगे तो देखिए, राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज झारखंड विधानसभा में मतदान हो रहा है और मतदान की प्रक्रिया 9 बजे से ही शुरू हो गई है, जो कि शाम 4 बजे तक चलने वाली है और उसके बाद मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो एनडीए और महागठबंधन दोनों ही दल पिछले 2 दिनों से रणनीति बना रहे हैं। एनडीए के विधायक रेडिसन ब्लू से विधानसभा पहुंच चुके हैं और राज्यसभा का देखिए आज चुनाव, और ये चुनाव बेहद ही दिलचस्प है। त्रिकोणीय मुकाबला, जहां इस बार निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी को एनडीए ने समर्थन दिया है। वहीं आपको बता दें, प्रणव झा कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं और जेएमएम की तरफ से भी एक उम्मीदवार है। ऐसे में आज देखने वाली बात होगी कि किसकी जीत होती है। ऐसे में देखिए, 2 सीटों पर यह चुनाव, महागठबंधन ने 2 प्रत्याशी उतारे हैं, जेएमएम के एक प्रत्याशी, एक कांग्रेस की तरफ से, और एनडीए ने परिमल नाथवानी को समर्थन दिया है। आपको बता दें कि मतदान की जो प्रक्रिया है वो 9 बजे से ही शुरू हो चुकी है। 2 सीट हैं, 3 दावेदार हैं। अब किसकी नैया पार आज लगेगी, ये देखने वाली बात होगी। शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी और उसके बाद आज ही काउंटिंग भी की जाएगी। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही दल पिछले 2 दिनों से रणनीति बना रहे हैं कि हमारी जीत हो। और देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, चंपाई सोरेन भी वहां पर मौजूद है। एनडीए की विधायक रेडिसन ब्लू से सीधे विधानसभा पहुंचे और जहां पर उन्होंने मतदान किया है। और देखिए, हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा और ओम प्रकाश दोनों ही विधानसभा से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं संजय के पास जाना चाहूंगी। संजय, फिलहाल क्या तस्वीर है, क्योंकि 9 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है, जो कि शाम के 4 बजे तक चलने वाली है। कितने विधायक वोट कर चुके हैं? देखिए, बिल्कुल आपने तमाम जानकारी आपने दे दी है। कुछ हम आपको अपडेट कर देते हैं। अभी देखिए, झारखंड विधानसभा के अंदर जहां ठीक मेरे पीछे जो है बाएं तरफ जो है मतदान जो है, गेट नंबर 4 में हम खड़े हैं और बाईं तरफ ही आपको जो है पोलिंग सेंटर बनाया गया है, जहां पर आपको जो विधायक हैं मतदान कर रहे हैं। तो अभी तक आप समझ सकते हैं कि एनडीए के 4 विधायक मतदान कर चुके हैं, जिसमें आपको सत्येंद्र नाथ तिवारी हो बीजेपी के चंपाई सोरेन कर चुके हैं, मतदान कर चुके हैं। फिर आपको लोजपा रामविलास के आपको जनार्दन पासवान है, बीजेपी से नागेंद्र महतो, ये तमाम लोग आपको मतदान कर चुके हैं। तो ऐसे में साफ है कि एनडीए के जो विधायक हैं वो पहले मतदान कर रहे हैं। जहां तक कांग्रेस विधायकों की बात करें या फिर आपको महागठबंधन विधायकों की बात करें, तो फिलहाल लॉबी में इंतजार हो रहा है। चूंकि जेएमएम के विधायक, पूरे विधायक अभी तक विधानसभा नहीं पहुंचे, तो उनका इंतजार किया जा रहा है। तो वो बाद में मतदान करेंगे। पहले अभी आप जो देखें, सिलसिला शुरू हुआ है पोलिंग का, वो आपको एनडीए के तमाम विधायक कर रहे हैं। अब आते हैं, देखिए, जैसे ही विधानसभा में सबसे पहले आज जो निर्दलीय विधायक है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो सर्वदलीय विधायक हैं और सभी दलों का उन्हें समर्थन प्राप्त है, और परिमल नाथवानी, वो उन्होंने सबसे पहले विधानसभा वही पहुंचे थे। अब पहुंचने के बाद उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाई और साफ कहा उन्होंने कि उनकी जीत पक्की है। 2 बार काम कर चुके हैं। उनके काम को झारखंड की जनता, झारखंड के वोटर्स जो है, वोटर्स मतलब जो विधायक हैं, वो विधायक जानते हैं। उसके बाद तुरंत उसकी थोड़ी देर बाद आपको कांग्रेस के विधायक पहुंचे। कांग्रेस के 16 विधायक एक साथ सीधे बीएनआर चाणक्य से आपको पहुंचे थे, आपको सीधे आपको रेडिसन पहुंचे, यहाँ पर झारखंड विधानसभा पहुंचे और बारी बारी से वो लोग 16 विधायक अंदर चले गए। ठीक उनके बाद आपको एनडीए के सभी 24 विधायक पहुंचे, तो 24 विधायक भी निकल के सीधे चले गए अंदर। मतलब जेएमएम के विधायकों का भी फिलहाल इंतजार है। कांग्रेस भी उनकी इंतजार दिख रही है, चूंकि आज उनको विधानसभा में आने का ही इंतजार नहीं करना है कांग्रेस प्रत्याशियों को या कांग्रेस विधायकों को, बल्कि जेएमएम की ओर से सारे वोट कांग्रेस प्रत्याशी को पड़े, इसका भी इंतजार और इसका भी जुगाड़, इसका ये प्रबंधन जो अब तक उन्होंने किया है, उसी का परिणाम आज देखने को मिलेगा। रह गया एनडीए की बात। ओम प्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, क्योंकि देखिए, आज चुनाव है, मतदान भी आज ही होना है और कई दिनों से रणनीति बनाई जा रही थी, कांग्रेस की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से भी। बीजेपी के पास फिलहाल 24 विधायक हैं। ऐसे में क्या लग रहा है, परिमल नाथवानी किसके लिए बड़ी चुनौती है इस वक्त? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से 12 जो कि एनडीए के तमाम जो विधायक मौजूद हैं, उनकी तरफ से 24 विधायकों का समर्थन जो है वो परिमल नाथवानी के साथ है। तो वहीं जो कांग्रेस गठबंधन है, जो कि महागठबंधन, उसके साथ 56 विधायकों का समर्थन है। लेकिन अभी भी कई बार जीत है, क्योंकि लगातार अगर कहा जाए तो दोनों तरफ से दावे अपने अपने स्तर पर किए जा रहे हैं।
हालांकि मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जो यहाँ पर विधायक हैं वो भी लगातार पहुंच रहे हैं, कुछ निकल भी रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि जो मतदान को लेकर उत्साह है वो इस वक्त मौजूद है। हालांकि दोनों तरफ से अपने अपने दावे जरूर किए जा रहे हैं और किस तरह से अगर देखा जाए तो हम जानने की भी कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है। जब आए तो उन्होंने कहा कि हम लोग आश्वस्त हैं, आप लोग जब परिणाम आएगा तो आपके पक्ष में आएगा। मैं सभी दलों के एजेंटों को देखा, उनके चेहरे में भापा जाता है। भाई मैं तो पुराना हूँ ना, मैं तो 3 बार दे चुका हूँ। बिहार से लेकर झारखंड राज्य अलग हुआ, आज भी मैं दे रहा हूँ। इसलिए मैं देखता हूँ एजेंट के सभी को चेहरे को, किया जो कि सभी दल के, कि उनके चेहरे में क्या खिला है। हम जानते हैं हर चेहरे का भी मुआयना होता है और क्या। अच्छा, तो ये इस बार पूरी तरह से 100% जी। आपने अपना मताधिकार का प्रयोग किया? हाँ बिल्कुल, हम तो अपना किए और तो जो लाइन में है। कितने लोगों ने अब तक मताधिकार? अभी तक हम लगते 12-14 कर चुके हैं। 12-14 एनडीए की तरफ से? 12-14 अभी अब उधर क्या हुए नहीं पता। उधर का भी नहीं, मतलब आश्वस्त है पूरी तरह से? उन लोग का तो लाइन नहीं देख रहे हैं, उन लोग का कहाँ देख रहे हैं प्रत्याशी वोटिंग डालने के क्यू में खड़े हैं। हम ये लोग क्यों में अभी एनडीए विधायकों के द्वारा ही वो लोग हैं पीछे खड़े हैं, क्या मशगूल करते नहीं पता हमें। हम लोग वोट डाले तो देख सकते हैं जो अभी बीजेपी के विधायक हैं उनका भी कहना है कि जो पोलिंग प्रक्रिया है वो शुरू हो गई चुकी है, लेकिन अब तक एनडीए विधायकों के द्वारा ही जो अपने मताधिकार का प्रयोग है वो किया गया है। 12 से 14 जो विधायक हैं उन्होंने अपना मताधिकार का प्रयोग क्या जेएमएम और कांग्रेस की तरफ से कोई विधायक पहुंचे हैं अब तक वोटिंग करने के लिए? जी, वोटिंग करने के इरादे से यहाँ पर विधानसभा तो पहुंचे हैं, लेकिन अंदर अभी उनके द्वारा कोई भी मताधिकार का इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया। अभी मंत्रणा का दौर चल रहा है, जो कि सूत्रों के हवाले से जानकारी छनकर सामने आ रही है। बता दें कि जेएमएम कोटे के करीब तमाम विधायक जो हैं वो धीरे धीरे करके यहाँ पहुँच रहे हैं। कांग्रेस और आरजेडी के जो विधायक थे वो बस के माध्यम से यहाँ पर पहुँच चुके हैं। दूसरी तरफ जेएमएम के विधायक एक कर और मंत्री भी एक कर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अभी तक अगर बात की जाए तो ईचागढ़ विधायक हो, सिल्ली विधायक हो, इसके अलावा हफीजुल हसन जो कि मंत्री हैं, अब दीपक बिरुआ, ये तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो मुख्यमंत्री के आने का इंतजार है। थोड़ी देर बाद जब यहाँ पर वोटिंग हो सकता है कि अब जो है महागठबंधन के विधायकों के द्वारा शुरू की जाएगी और उसके बाद तमाम प्रक्रियाएं आगे चलेंगी। लेकिन अभी वर्तमान में अगर बात की जाए तो एनडीए विधायकों के द्वारा अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी ठीक है, हमारे साथ देखिए संजय भी है। संजय, फिलहाल क्या हलचल है वहां पे, क्योंकि आप इस वक्त विधानसभा के बाहर ही खड़े हैं, क्या वहां की तस्वीर फिलहाल आपको नजर आ रही है? देखिए, अब तो सबसे बड़ी अपडेट जो है वो बता दें कि 10 से ज्यादा विधायकों ने मतदान कर दिया एनडीए की ओर से, जो बताया संख्या 12 और 14 के करीब है। और सबसे बड़ी खबर इसमें है कि बाबूलाल मरांडी जो कि नेता प्रतिपक्ष वो मतदान कर चुके हैं जी। तो जाहिर है कि एनडीए की ओर से मतदान करने के बाद कुछ विधायक जो बाहर निकले थे, सत्येंद्र नाथ तिवारी, हम उनकी बाइट भी चला रहे हैं। जनार्दन पासवान लोजपा रामविलास के विधायक, उनकी बाइट भी हम लोग चला रहे हैं। जो कॉन्फिडेंस लेवल वो बता रहे कि 200% जीत का दावा उनकी ओर से किया जा रहा है। अब जाहिर है कि जो भी विधायक निकल रहे हैं, कोई बात ये कर रहा है कि शाम की पार्टी है, कोई बता रहा है कि लड्डू कहीं तैयार हो रहा है। तमाम विधायक अपने अपने स्तर से कॉन्फिडेंस को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा आंकड़ा आप एनडीए के 24 विधायकों से मत आकिए, ये आंकड़ा 28 से कहीं ज्यादा है। तो जाहिर है कि कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कि इसमें दोपहर के भले घड़ी में इस समय आपको करीब तकरीबन आप समझ लीजिए कि घड़ी में इस समय 10:40 बजने जा रहे हो, लेकिन शाम उनकी है इसका दावा किया जा रहा है। अब ऐसे में देखिए संजय, क्या लगता है इस बार क्रॉस वोटिंग हो पाएगी? बीजेपी जो दावा कर रही है कि हम इस बार सीट जीतेंगे, एक सीट हम जीतेंगे और निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दे रही है, इस बार क्या उनकी जीत हो पाएगी, ऐसा लग रहा है? देखिए, आपने जो सवाल पूछा क्रॉस वोटिंग का, उसके आपको विस्तार से जरा समझा दें आपको। महागठबंधन के पास 56 विधायक हैं। जेएमएम की ओर से पहले ही कह दिया गया है कि 28 विधायकों के सहारे उनके प्रत्याशी की जीत नहीं होगी। मतलब वैद्यनाथ राम जिनकी जीत सुनिश्चित है वो 28 विधायकों से नहीं होगी। उन्होंने मॉकपोल भी किया है 30 विधायकों के साथ। जाहिर है कि जैसे ही 56 में 30 आपको जेएमएम की तरफ गया तो गठबंधन के पास रह गए 26, मतलब 28 नहीं, अब 26 रह गए। उनको 2 का जुगाड़ करना है।
जैसे ही उनके पास 26 होते हैं तो समझ जाइए कि सेकेंड प्रेफरेंस वोट ऐसे ही आ गया। अगर आपको एनडीए की बात करें, जो एनडीए समर्थित प्रत्याशी हैं परिमल नाथवानी, अगर इनको 24 तो यहाँ इंटैक्ट है इनका, अगर उनको जो इन्होंने दावा कर रहे हैं कि दूसरे दलों से भी इनको वोट मिलना है, अगर वहां से उनको 4 या 4 से ज्यादा वोट मिलता तो इनकी जीत सुनिश्चित है। लेकिन अगर परिस्थिति ऐसी बन गई कि आपको गठबंधन के प्रत्याशी, जो आपको जो दूसरे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं प्रणब झा, और जो आपको समझ जाइए कि जो एनडीए समर्थित प्रत्याशी हैं, अगर इन दोनों को 28 से कम पड़ता है तो फिर सेकेंड प्रेफरेंस वोट कहां गया है उसे काउंट किया जाएगा। क्योंकि जो 30 वोट जेएमएम ये मान कर चल रहा है कि 30 वोट से उसकी जीत होगी, हम बॉर्डर लाइन पर नहीं रहेंगे, हम 28 से नहीं जीतेंगे, क्योंकि 28 से एक भी कम हुआ तो फिर उनके लिए परेशानी बढ़ सकती है। तो 30 जैसे ही मुकम्मल करते हैं तो सेकेंड प्रेफरेंस वोट जेएमएम के लिए भी काउंट होगा, कांग्रेस के लिए भी काउंट होगा, तो वो सेकेंड प्रेफरेंस वोट काफी मायने रखेगा, समझ जाइए। लेकिन अगर एनडीए की ओर से क्लीन कर दिया जाता है कि 24 हमारे हैं भाई, हमको 4 दूसरों से भी मिल गया, 4 प्लस मिल गया, तो इनकी जीत ही मुकम्मल हो गई। मतलब मेहनत, अगर जेएमएम को कितने वोट पड़ते हैं उस पर एक नजर है। 30 वोट का उनका मॉकपोल है, और जाहिर है कि मॉकपोल 30 वोट का होगा तो गठबंधन की जो वोट संख्या है वो घटकर 26 होगी, और 26 का मतलब सेकेंड प्रेफरेंस। बिल्कुल संजय, और यहाँ अगर बिल्कुल, और ये को देखना ज्यादा मिल बेहद जाता ही है, दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि ये मुकाबला अब त्रिकोणीय हो चुका है, और ऐसे में अब किसकी जीत होती है किसकी हार होती है ये तो मतगणना के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल आप हम दोनों हमारे साथ बने रहिए और अपडेट आपसे हम फिर लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, एनडीए के सभी 24 विधायक बस से सवार होकर के रेडिशन ब्लू से सीधे विधानसभा पहुंचे हैं, और विधानसभा पहुंच करके विधायकों ने जीत का दावा किया है। देखिए, हम तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं, हम आश्वस्त हैं, हमारे दोनों उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे, और उस कॉन्फिडेंट के पीछे आंकड़े हैं। परंतु भाजपा वाले ये बता दें कि उनका कॉन्फिडेंस कहां है, कहां है आंकड़े, कैसे 28 मत आ जाएंगे उनके, तो ये पूछा जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि पूरी भारत, हमारे देश की राजनीति थैलीसाहों के भरोसे करने की एक रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की। राज्यों में देख रहे हैं पैसे के बल पर क्या कुछ हो रहा है, झारखंड में भी इस तरह का प्रयोग करने के लिए एक थैलीसाह, एक उद्योगपति को भेजा गया है। गुजरात से आए हुए वो उद्योगपति, वो थैलीसाह थैली की बदौलत अपने पक्ष में वोट ले लेंगे, ऐसा झारखंड में संभव नहीं है। हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि निर्दलीय जो हमारे एनडीए समर्थित प्रत्याशी हैं परिमल नाथवानी जी, वो बड़े नंबर से जीतेंगे, और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि उन्हें संभवतः हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स आएंगे। और उनका रिकॉर्ड भी रहा है, जब हमारे पास उन्होंने अप्रोच किया था तो याद दिलाया था कि 2008 और 2014 में वो तब जीते थे जब कांग्रेस राजद और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार झारखंड में थी, और उन्होंने काफी काम भी किया है 12 वर्षों के अपने कार्यकाल में, विशेष करके रूरल एरियाज में। तो हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ कोई विप जारी नहीं होता है तो लोग उनके काम को देखकर, प्रधानमंत्री जी के जन कल्याण और गरीब कल्याण की नीतियों को देखकर वोट देंगे, और ये जो सीट है ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी जी के इसमें जाएगी। और अब देखिए, बीजेपी विधायकों के पहुंचने पर ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता संजय सिन्हा दे रहे हैं। आपको झारखंड विधानसभा पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं कि बस से लगातार विधायकों का उतरने का जो सिलसिला है वो सिलसिला जारी है। सबसे पहले देखिए सीपी सिंह और बाबूलाल 200% आश्वस्त है सर, जीत को लेकर क्या 200%। अरे भाई, 81 विधायक है, 81 विधायक मतदाता हैं, और वो सारे समझदार लोग हैं। राज्य के हित में, झारखंड के हित में, देश के हित में लोग मतदान करेंगे। सर क्या कहेंगे सर? बस जीत रहा है, जीत को लेकर क्या क्या कहेंगे? जीत सुनिश्चित है। कितना वोट? देख सकते हैं जीत सुनिश्चित है। देखिए यहाँ पर जीत सुनिश्चित है। यहाँ पर विधायकों का जो लगातार जो सिलसिला है, देखिए यहाँ पर सीधे जो है कि देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर जो है कि एनडीए के, हालांकि कांग्रेस के विधायक सभी 16 विधायक पहले पहुंच चुके हैं, और अब जो है एनडीए के विधायक पहुंच चुके हैं, सीधे अंदर जा रहे हैं कमरा नंबर 42 की तरफ। देखिए यहाँ पूर्णिमा साहू जी यहाँ पहुंच चुकी हैं। पूर्णिमा जी क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है और सभी उत्साहित है, और निश्चित तौर पे हमारे एनडीए के जो समर्पित प्रत्याशी हैं
उनकी विजय होगी। 30 से ज्यादा वोट आएंगे, जीत रहे हैं। मैडम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अब जो है देखिए लगातार एनडीए के विधायक बस से जैसे जैसे उतर रहे हैं वहां पर सभी विधायक पहुंच रहे हैं। कह सकते हैं कि अब जो है विधानसभा विधायकों से गुलजार नजर आ रहा है। और देखिए जो विपक्ष के जो मुख्य सचेतक हैं सीधे उनसे बात करेंगे। एकजुट है और जब परिणाम आएगा तो संख्या आपको पता चल जाएगी। विजय तिलक है क्या? बिल्कुल बिल्कुल विजय तिलक सभी लोग लगा कर आए हैं, प्रत्याशी को भी लगा कर रही हैं। विजय तिलक लगा कर आए हैं। जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं वो खुद बैठ रहे हैं पोलिंग एजेंट बन करके, तो आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या स्थिति है? कोई बताने की बात थोड़ी ना है। झारखंड में एक कार्यकर्ता नहीं मिला, किसी पर उनको विश्वास नहीं है। लेकिन आप लोग के लिए कह रहे हैं कि गाड़ी बिल बढ़ाने का ख्याल अच्छा है। अरे चलिए आप तो देख सकते हैं कि यहाँ पर एनडीए के सभी विधायक पहुंच चुके हैं। जाहिर है कॉन्फिडेंस जो है इस समय आसमान पर है। कुछ विजय तिलक लगाकर तो कुछ व्यक्ति दिखाकर बता रहे हैं कि आज शाम उनकी है। कैमरा प्रभाग के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। 2 बार इस झारखंड प्रदेश में राज्यसभा का सांसद रहे परिमल नाथवानी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के पास अपने लिए समर्थन मांगने के आए थे और हमारे एनडीए ने उनको समर्थन किया है। और जो उनका कार्यकाल रहा है उनके बहुत लोग प्रशंसक हैं। आज जो माननीय विधायक हैं और जो दल है यहाँ झारखंड में वो सभी से उनके अच्छे संबंध है। और झारखंड की बेहतरी के लिए देश में एनडीए के गवर्नमेंट को मजबूती देने के लिए 81 जो अपने मतदाता है उसमें से 35 से ज्यादा मत प्राप्त करके अपने परिमल नाथवानी जी इस बार विजयी होंगे। और हमारे साथ हमें सुनता ही है। कितने कॉन्फिडेंट है सर? विधायकों का दया रहेगा कि नहीं? पूरे कॉन्फिडेंट है, पूरे कॉन्फिडेंट। चलिए सारे एमएलए के ऊपर मेरा आधार है जी। और झारखंड की सेवा करने का मौका मिलेगा तो जरूर करूंगा। कांग्रेस का समर्थन है सर आपको? हाँ, कांग्रेस का समर्थन है? सबका सब लोगों का समर्थन है। मुक्ति मोर्चा का क्या विधायक देंगे आपको वोट? नहीं, हमको देखना नहीं है किसने हमको दिया हो तो बाद में मालूम पड़ेगा ना। अभी आप लोगों ने सब आप देखिए ना, यही भी बना है ना? कॉन्फिडेंट है ना दादा? पूरा 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 नंबर कुछ बता सकते हैं ना। ऐसे अभी तो हम लोग वोट दे दिया है ना। इंडिया के सभी विधायकों ने वोट दे दिया। सब बोलीमा जी सभी लोगों का हो गया। भैया एक बार सबका फोटो हो जाना। मानी छात्रा विधायक लगभग बिल्कुल और देखिए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता फिर से संजय सिन्हा जुड़ चुके हैं। संजय, एनडीए के विधायकों के बयान हम इस वक्त सुना रहे थे और वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि इस बार हमारी जीत तय है, लेकिन विधायक तो उनके पास पूरे नहीं है। ऐसे में इतनी कंफर्मेशन के साथ कैसे वो कह रहे हैं कि हमारी जीत इस बार तय है? देखिए बिल्कुल जीत तय है। यही सवाल देखिए हम इसका जवाब देने वजह से चंपईदा से जवाब लेते हैं। दादा, सवाल पूछा जा रहा है कि आपके पास एनडीए से 24 विधायक हैं, फिर जीत तय कैसे है? 100% दावा कैसे है? ये वोट है ना, है ना? अंतरात्मा से भी वोट गिरता है, है ना? देखिए बता रहे हैं अंतरात्मा दादा कि यहाँ पर वोट यहीं से गिरेगा। एकदम जीत सुनिश्चित है। देखिए जीत तय है। देखिए बता रहे हैं कि अभी तक आपको जानकारी हम दे दें कि एनडीए के 24 में से अभी तक 20 जो विधायक हैं वोट कर चुके हैं। मात्र गिनती के 3-4 विधायक ही बचे हैं, ज्यादातर वोट कर चुके। वोट हो गया तो ज्यादातर विधायक। ठीक है संजय, बिल्कुल। और आप नजर बना के रखिए क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी भी नजर बनी हुई है। आज का जो राज्यसभा चुनाव है बेहद ही अहम है क्योंकि ये मुकाबला भी बेहद दिलचस्प है। इसी के साथ